हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश इसका लेसन 4 द शॉप दैट नेवर वॉज इसका पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लेखक कौन है, पहले हम लोग इनके राइटर के बारे में जानेंगे, इस कहानी के राइटर के बारे में। तो राइटर का नेम है H.G. वेल्स। ठीक है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स 1866 to 1946, a famous English writer, was best known for his science fiction। इसका मतलब हुआ हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे जो अपने विज्ञान कथा के लिए जाने जाते थे। ठीक है, His most notable science fiction include The Time Machine, The Invisible Man, etc. ठीक है, His most notable science fiction इसका मतलब हुआ इनकी सबसे प्रसिद्ध विज्ञान कथा कृतियों में से The Time Machine, The Invisible Man आदि शामिल हैं। ठीक है, Wells also wrote many short stories। इसका मतलब हुआ वेल्स ने कई छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है। वेल्स मीन्स ये जो राइटर हैं इनके बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने कई छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है। वन ऑफ हिज बेस्ट नोन शॉर्ट स्टोरीज इज़ द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। उनमें से सबसे प्रसिद्ध द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड उनकी सबसे प्रसिद्ध छोटी कहानियों में से एक है। ठीक है, The Shop That Never Was is an adaptation from his famous short story The Magic Shop। इसका मतलब हुआ The Shop That Never Was उनकी प्रसिद्ध छोटी कहानी The Magic Shop का एक रूपांतरण है, एक हिस्सा है ये वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक बता देती हूँ कि हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1946 ईस्वी में, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे जो कि अपने विज्ञान कथा कृतियों के लिए जाने जाते थे। हिज मोस्ट नोटेबल साइंस फिक्शन उनकी प्रसिद्ध विज्ञान कथा कृतियों में द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन आदि शामिल है। वेल्स ने कई छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है। शॉर्ट स्टोरीज बोला गया ना, वेल्स ने कई छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड उनकी सबसे छोटी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। द शॉप दैट नेवर वाज उन्हीं की एक प्रसिद्ध सबसे छोटी कहानी द मैजिक शॉप का एक हिस्सा है, एक रूपांतरण है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, देखिए लेट्स शेयर में क्या बोला गया है। लेट्स शेयर में बोला गया है रीड द फॉलोइंग हिंट्स एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए अक्रॉस में बोला गया है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, तो इसी का सेम मीनिंग क्या होता है, वैनिश का मतलब भी होता है गायब। तो आप लोग इस बॉक्स में लिखिएगा VANISH। ओके, नंबर 2 अ पीस ऑफ ग्लास टू सी वंस रिफ्लेक्शन। एक कांच का मतलब टुकड़ा जिसमें हमें अपनी खुद की परछाई दिखाई देती है। सी वंस रिफ्लेक्शन, किसी की भी परछाई दिखाई देती है, तो क्या होगा, हमें अपनी परछाई किस में दिखाई देती है, मिरर में। तो MIRROR ये 2 नंबर वाले में लिखिएगा। ठीक है, नंबर 3 में देखिए डाउन द ट्रिक दैट मेक्स थिंग्स अपीयर और डिसअपियर। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी तरकीब जिसके द्वारा चीज़ें गायब भी होती हैं और अपीयर यानी कि दिखती भी और गायब भी होती हैं, अपीयर और डिसअपियर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैजिक शो, मतलब मैजिक जो होता है उसी में तो चीज़ें कभी गायब हो जाती हैं तो कभी आ जाती हैं, है ना। नंबर 4 परफॉर्मेंस का मतलब होता है शो, किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस। ये हम लोग ये परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, हम लोग ये शो देखने जा रहे हैं, है ना, तो वही चीज़ है, इसका मतलब होता है शो, SHOW। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड पजल्स। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में, जो कि अब हम लोग रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लेट्स रीड। I had seen the magic shop from afar several times.
अब राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कई बार दूर से द मैजिक शॉप देखा था। उसके बाद है I had passed it once or twice but never had I thought of going in। मैंने इसे एक या दो बार पार किया था लेकिन कभी भी अंदर जाने का विचार नहीं किया। लेखक बोल रहे हैं One day my son Gip dragged me up to the shop। एक दिन मेरा बेटा गिप उसने मुझे दुकान तक खींच कर ले गया। मतलब गिप ने अपने फादर जो कि राइटर हैं उन्हें वो खींच कर उस दुकान तक ले गया। There was such neatness in him that I was forced to get in। इसका मतलब हुआ उसमें, लेखक कह रहे हैं कि उसमें इतनी उत्सुकता थी कि मुझे मजबूरन अंदर जाना पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि गिप में इतनी उत्सुकता थी, किसी भी चीज़ को जानने की, देखने की इतनी उत्सुकता थी कि उन्हें मजबूरन अंदर जाना पड़ा। ठीक है। It was a little narrow shop, not very well lit। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये एक छोटी सी संकरी सी दुकान थी। नैरो का मतलब बहुत ही संकरी, मतलब पतली सी, एक ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा में ही था। इट वॉज अ लिटिल नैरो शॉप, यह एक छोटी सी संकरी सी दुकान थी जो कि बहुत ज़्यादा नॉट वेरी वेल लिट। इसका मतलब हुआ बहुत अच्छी तरह से रोशनी में भी नहीं थी, मतलब एक छोटा सा लाइट जल रहा होगा, बहुत ज़्यादा रोशन नहीं था वो दुकान। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द शॉप काउंटर देयर वेयर सेवरल क्रिस्टल बॉल्स। शॉप के काउंटर पर, दुकान की काउंटर पर कई तरह के क्रिस्टल बॉल्स दिख रहे थे, कि कई तरह के क्रिस्टल बॉल्स थे। ऑन द फ्लोर देयर वेयर मैजिक मिरर्स, और फर्श पर जादुई शीशे दिख रहे थे। 1 to draw you out long and thin and 1 to make you short and fat। एक शीशा आपको लंबा और पतला दिखाता था और एक आपको छोटा और मोटा बनाता था। While we were laughing at all these, the shopman appeared। हम इन सब पर हंस रहे थे, जब हम इन सब पर हंस रहे थे, राइटर बोल रहे, लेखक बोल रहे कि जब हम इन सब पर हंस रहे थे तभी दुकान वाला सामने आया। शॉपमैन जो है वो दिख गया उनको, दुकान वाला सामने आया। हाउ कैन आई हेल्प यू सेड ही। उसने कहा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ठीक है। I want to buy my little boy a few simple tricks, I said। तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए सिंपल ट्रिक्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हामी भरा, said the shopman and scratched his head for a moment as if thinking। तो दुकानदार ने हामी भरते हुए कहा, मतलब जैसे कि ये करके आवाज़ करके कहा, और अपने सिर को एक पल के लिए अपने सिर को खुजलाया जैसे वह कुछ सोच रहा हो। ठीक है। देन ही ड्रू फ्रॉम हिज हेयर अ ग्लास बॉल एंड सेड समथिंग लाइक दिस एंड हेल्ड इट आउट। फिर उसने अपने बालों से एक ग्लास बॉल निकाली। ठीक है। और कहा ऐसा कुछ, और उसे आगे बढ़ाया। ठीक है। The action was unexpected. I had seen the trick done at magic shows, but I had not expected it here। लेखक बोल रहे हैं कि ये जो क्रिया थी ये अप्रत्याशित थी। Unexpected मतलब मैंने इस चीज़ की आशा नहीं की थी। I had seen the trick done at magic shows। इसका मतलब हुआ मैंने जादू के शो में इस ट्रिक को देखा था, लेकिन यहाँ इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। But I had not expected it here। लेखक कह रहे हैं कि ये जो चीज़ उसने की, ये जो शॉपमैन ने जो ये जो चीज़ की, अपने हेयर से ग्लास बॉल निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया, तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने मैजिक शो देखा हुआ है, बट इतनी छोटी दुकान में अगर एक शॉपमैन इतनी मैजिक ट्रिक दिखाएगा तो वो ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है दैट्स गुड आई सेड विद अ लाफ। ठीक है। राइटर बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि यह अच्छा है, मैंने हंसते हुए कहा। मतलब राइटर जो है हंसते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छा है। Isn't it? said the shopman। तो शॉपमैन ने कहा है ना, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, है ना, ये बात है ना, उसी तरह से। तो said the shopman, शॉपमैन ने कहा है ना। उसके बाद गिप
stretched out his hand to take this object and found merely a blank palm. गिप ने क्या किया, जैसे ही उस ग्लास बॉल को लेने के लिए हाथ अपना आगे की तरफ बढ़ाया तो उसने शॉपमैन की जो हथेली है वो खाली पाई. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम लोग आ जाते हैं इसकी एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. ठीक है, जो कि इसी के साथ अटैच्ड है. मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ. तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी एक स्टूडेंट का बुक है जिसमें उसके स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ कराई गई थी और उसी बुक में ही करेक्ट किया गया था. तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा. ठीक है, तो ये देखिए, पहले हमारा है वर्ड नेस्ट. वर्ड नेस्ट में हमारा लिखा हुआ नीननेस का ईगरनेस. इसका मतलब हुआ किसी उत्सुकता. ठीक है. क्रिस्टल, शाइनी ग्लास बॉल, चमकदार कांच का बॉल. ठीक है. अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 1 में. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस. 1 इज़ डन फॉर यू. एक तो हमारे लिए किया हुआ है. इन सारे सेंटेंस को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा करेक्ट ऑर्डर में सजाना है. कौन सा सेंटेंस पहले आया है. ठीक है, तो एक हमारे लिए किया हुआ है और हम लोगों को आगे करना है. तो फर्स्ट है हमारा, द शॉपमैन बॉट आउट अ ग्लास बॉल फ्रॉम हिज हेयर. तो ये हो जाएगा नंबर 4. ठीक है. इट वॉज अ स्मॉल शॉप नॉट सो वेल लीट. ये हो जाएगा नंबर 2. गिप वॉन्टेड टू टेक द ग्लास बॉल. ये हो जाएगा नंबर 6. गिप ड्रैग्ड हिज फादर टू द मैजिक शॉप. ये हो गया नंबर 1. गिप एंड हिज फादर वेयर सरप्राइज. नंबर 5. देयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैजिक मिरर्स इन द शॉप. 3. अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ. देखिए, सबसे पहले गिप ड्रैग्ड हिज फादर टू द मैजिक शॉप. गिप ने अपने पिता को खींचकर मैजिक शॉप में ले गया. अच्छा, दूसरा नंबर में होगा इट वॉज अ स्मॉल शॉप नॉट सो वेल लीट. यह एक छोटी सी दुकान थी, बहुत ज़्यादा रोशन नहीं थी. नंबर 2. नंबर 3. देयर वेर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैजिक मिरर्स इन द शॉप. उस शॉप में बहुत सारी अलग अलग तरह के जादुई शीशे थे. ठीक है. नंबर 4. द शॉपमैन बॉट आउट अ ग्लास बॉल फ्रॉम हिज हेयर. तो शॉपमैन ने अपने बालों के द्वारा एक ग्लास बॉल, एक कांच का बॉल निकाला. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 4. नंबर 5 में है गिप एंड हिज फादर वेयर सरप्राइज. गिप और उसके पापा जो है सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए. नंबर 5. नंबर 6. गिप वांटेड टू टेक द ग्लास बॉल. गिप जो है वो ग्लास बॉल लेना चाहता था. ठीक है. GIP, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गिप, नॉट जिप. ठीक है, इट्स अ गिप. ओके. एक्टिविटी 2. फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दी हेल्प बॉक्स. ये देखिए, हेल्प बॉक्स हमारा दिया हुआ है. ये हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स, जिसको फिल करना है. ठीक है, ये सब मैंने उसे कराया हुआ था तो उसके बुक में वो मैम ने करेक्ट किया है. तो प्लीज़ आप लोग इस साइन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा. ठीक है, मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए. तो यहाँ पे देखिए हमारा हेल्प बॉक्स में क्या क्या है. स्क्रैच्ड, नीन, अनएक्सपेक्टेड, ट्रिक्स और क्रिस्टल. तो हम लोगों ने अभी भी टेक्स्ट पढ़ा है ना, मैंने समझाया है ना, तो आप लोग ये खुद ब खुद कर लोगे. गिप was dashed to enter the magic shop. Neen to enter the magic shop. The shop had many crystal balls. Gip's father wanted to buy some tricks for his son. The shopman performed an unexpected action. गिप जो है वो मैजिक शॉप के अंदर जाने के लिए उत्सुक था. और द शॉप हैड मेनी क्रिस्टल बॉल्स. और उस शॉप के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल बॉल्स थे. गिप के पिता जो हैं वो कुछ सिंपल ट्रिक्स, जादुई तरकीब, सम ट्रिक्स खरीदना चाहते थे. अपने बेटे के लिए कुछ ट्रिक्स खरीदना चाहते थे, जैसे कि मैजिक बॉल हो गया, कुछ भी मैजिक से रिलेटेड हुआ. अच्छा. द शॉपमैन परफॉर्म एन अनएक्सपेक्टेड एक्शन. और उस दुकानदार ने एक अप्रत्याशित क्रिया की, जो कि अनएक्सपेक्टेड यानी कि उन्होंने आशा नहीं की थी, इस तरह की क्रिया की. ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी 2. नीन, क्रिस्टल, ट्रिक्स एंड अनएक्सपेक्टेड. इट्स अ आंसर. ओके. एक्टिविटी 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसका मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये रहा इसका आंसर. मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ. तो क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड गिप फाइंड द शॉपमैन्स पाम ब्लैंक. गिप ने दुकानदार की हथेली जो है वो खाली क्यों पाई. इसका आंसर होगा, ये देखिए, गिप फाउंड द शॉपमैन्स पाम ब्लैंक एज इट वॉज अ मैजिक ट्रिक
सो द बॉल वैनिस्ड फ्रॉम हिज पाम। इसका मतलब हुआ गिप्ट ने शॉपमैन की पाम जो है, हथेली जो है वो खाली पाई, जैसा कि यह एक जादुई शो था, एक जादुई तरकीब थी। सो द बॉल वैनिस्ड फ्रॉम हिज पाम, तो उसके हाथ से बॉल जो है वो गायब हो गई। ओके, ये हो गया एक्टिविटी 3 का आंसर। मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। गिव फाउंड द शॉपमैन्स पाम ब्लैंक एज इट वॉज अ मैजिक ट्रिक, सो द बॉल वैनिस्ड फ्रॉम हिज पाम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी और उसकी सारी एक्टिविटीज़ भी लेकर आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।